आचार्य चाणक्य अपने समय के बहुत बड़े टीचर, फिलोसफर और यूं कहें तो राजनीतिज्ञ भी थे। आजकल भारत को चलाने के लिए या फिर किसी भी देश को चलाने के लिए काफी सारी मिनिस्ट्री की जरूरत होती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। ऐसे ही बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं। लेकिन उस समय चाणक्य के समय में सिर्फ एक मिनिस्ट्री होता था। पहला जो होता था वो राजा होता था और राजा के बाद वाले होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। तो चाणक्य अपने राज्य, अपने राजा, अपने शिष्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त कौन थे इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। लेकिन हमें मोटा मोटी सिर्फ ये जान लेना है कि भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, ये सब मिला के अखंड भारत हुआ करता था। और उस अखंड भारत के इकलौते राजा थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को राजा बनाने में चाणक्य की बहुत बड़ी हाथ थी। और हाथ क्या थी? चाणक्य की नीतियां थी। चाणक्य की नीतियां इतनी पावरफुल थी जिस नीति के बल पे मगध, जो उस समय का सबसे बड़ा डायनेस्टी हुआ करता था, नंदा डायनेस्टी का, उस राजा को उखाड़ के फेंक दिया और एक छोटे से राजा को, एक छोटे से लड़के को अखंड भारत का राजा बना दिया। तो उसी चाणक्य नीति का ये एपिसोड है और इन एपिसोड्स में मैं आपको चाणक्य नीति से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन बातों को सुन के और जिन बातों को धारण करके आप अपने लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं और आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष श्रीवास्तव, इंडिया यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, आचार्य चाणक्य मगध में रहते थे और मगध से उन्हें कहीं जाना था। तो मगध से जब वो जा रहे थे तो उन्होंने शहर का रास्ता नहीं लिया, उन्होंने जंगली रास्ता लिया। और जब वो जंगली रास्ता लिए तो जंगल से जाएंगे तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा ही। तो वो जंगल से जा रहे थे और बीच में उनके पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभने के बाद चाणक्य को गुस्सा आ गया। शिष्यों ने कांटा को निकाला और उसके बाद चाणक्य ने कहा कि उखाड़ फेंको इन नागफनियों को। शिष्यों ने उस नागफनी कांटे को उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद चाणक्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और चाणक्य की थैले में एक पड़ा था मट्ठा। मट्ठा होता है दही का, होता है हल्का सा खट्टा लगता है। चाणक्य ने मट्ठे को लिया और मट्ठे को उठाकर उस नागफनी के जड़ में डाल दिया। शिष्य बहुत ही अचंभित हुआ कि ये क्या कर रहे हैं आचार्य, जब हमने इस कांटे को उखाड़ ही दिया तो फिर ये क्यों उसके अंदर ये मट्ठे को डाल रहे हैं। चाणक्य से जब ये बात पूछी गई तो चाणक्य ने कहा कि मैं किसी के समूल विनाश पर विश्वास करता हूँ और जब मैं इन कांटों में इस मट्ठे को डाल दूंगा तो इस मट्ठे के कारण कांटों में चींटियां लगेंगी और चींटियां जड़ तक जाके इस नागफनी कांट को समाप्त कर देंगी, तो इसका समूल विनाश हो जाएगा। तो ऐसे थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की पहली लेसन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य अपनी पहली स्ट्रेटेजी में कहते हैं कि कभी भी दुश्मनों को घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रोग, शत्रु और सांप। अगर आप रोग को आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं, आधा अधूरा रोग को छोड़ देते हैं, तो एक समय आएगा जब वो रोग बहुत बीहड़ हो जाएगा और उस समय आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा ही सेम कंडीशन अप्लाई होता है शत्रु के साथ कि अगर आप शत्रु को भी आधा अधूरा मार के छोड़ देते हैं तो आपसे बदला लेने के लिए स्ट्रेटजी प्लान करने लगेगा, उस साइड में जाके बदला लेने के बारे में सोचने लगेगा। तो कभी भी रोग और शत्रु को आधा अधूरा तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। ऐसा ही सेम कंडीशन होता है सांप के ऊपर कि अगर आप सांप को आधा अधूरा मार के छोड़ देते हैं तो सांप के अंदर ऐसा कहा जाता है कि सांप मारने वालों की फोटोज क्लिक कर लेता है और जब सांप आपकी फोटो क्लिक कर लेगा तो आपको कभी ना कभी वो काटेगा ही। तो इसलिए कभी भी आपको अपने शत्रु को, अपने रोग को और सर्प को कभी भी आधा मार के नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही है चाणक्य की पहली स्ट्रेटेजी। बैठे हैं चाणक्य की दूसरी स्ट्रेटेजी की ओर। चाणक्य अपनी दूसरी स्ट्रेटजी में कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मनों से नफरत न करो। ये बहुत ही लॉजिकल बात हो जाता है कि अपने दुश्मनों से नफरत न करो। जब हम दुश्मनों से नफरत नहीं करेंगे तो फिर दुश्मनी होगी कैसे? जब हम नफरत करेंगे तभी तो दुश्मनी होगी। लेकिन चाणक्य के कहने का तात्पर्य ये नहीं है। चाणक्य ये कहते हैं कि अपने दुश्मनों से नफरत करो, बट उससे ज्यादा नफरत अगर कर, क्योंकि इंसान की आदत होती है कि जिससे वो नफरत करता है उसके बारे में नहीं सोचता है। और ऐसा ही आपके साथ भी कंडीशन अप्लाई हो जाएगा कि जब
आप अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा नफरत करने लगेंगे, तो आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं और वो आपके बारे में सोचता रहेगा और बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी प्लान करता रहेगा और हो सकता है कि आपके ऊपर हमला करके आपको बर्बाद भी कर दे। तो चाणक्य का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको कभी भी अपने दुश्मनों के नफरत नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचते रहना चाहिए कि आखिर उसका प्लान क्या है, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, आखिर वो कर क्या रहा है, आखिर वो सोच क्या रहा है। अगली स्ट्रेटेजी में चाणक्य कहते हैं कि सुना करो बहरा बन जाओ, क्योंकि आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं कि आजकल के लोग सुना नहीं करते हैं। अगर कोई किसी को कोई बात बता रहा है तो इंसान उस बात को सुनेगा नहीं, उस इंसान की बात खत्म होने से पहले वो अपना ओपिनियन देने लगेगा कि नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो आचार्य चाणक्य यही कहते हैं कि कभी भी किसी को बात का सुना करो कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, उसका पूरा तात्पर्य है क्या। कहा जाता है कि एक अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता होता है, मतलब कि एक अच्छा बोलने वाला, एक अच्छा स्पीकर एक बहुत ही अच्छा ऑडियंस होता है। तो आप भी अपने लाइफ में ऑडियंस बन के रहिए, क्योंकि लाइफ सीखने के लिए होती है, बातें सुनने के लिए होती है, बताने के लिए तो होती ही है। तो आप भी किसी की बातों को सुना कीजिए, बातों को काटा न कीजिए। अगर आप भी किसी की बातों को काटते नहीं है, सुना करते हैं, तो आपका काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा और आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाएगी। तो ये थी चाणक्य की ऐसी 3 स्ट्रेटेजी जो मैंने इस वीडियो में बताई, और अगला एपिसोड जल्द ही आएगा और अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको और भी चाणक्य की स्ट्रेटेजी। तो अगले एपिसोड तक बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।